अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। लाहौर 42 न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अंदर की खबरें, वो मालूमात और तज़किये पहुंचते रहें जो आपको आम जो टीवी चैनल्स हैं वो भी नहीं पहुंचा रहे, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है वो तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचा रहा। ये तमाम तर जो मालूमात हैं उसी की एक कड़ी एक और मैं आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ। नाजरीन, PSL 7 का ऐलान हुआ। PSL 7 के ऐलान के साथ ही आपने बुरी खबरें सुननी शुरू कर दी। मैं ज़रा आपको पहले सिर्फ एक वो थ्रेड पेश कर दूं कि किस तरीके से वो ये बुरी चीज़ें हुई हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो इसको अगर शो कर सकें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बुरी हुई। बहरहाल मैं आपको गिनवा देता हूँ। नंबर 1, यहाँ पर लाहौर के अंदर बम धमाका हो गया। पान मंडी है वहाँ, उसके इलाके के अंदर धमाका हुआ। 20 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए, हलाकतें भी हुई और फर्दर जो थ्रेट्स हैं वो भी हमें मिल गए। इसके साथ ही कोरोना के जो वार हैं वो PSL के ऊपर बाकायदा जैसे टारगेट करके प्लेयर्स जो की इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे उनको जो है कोरोना ने आ लिया। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम को कोरोना हो गया। मिसाल के तौर पे कामरान अकमल कोरोना का शिकार हो गए, वहाब रियाज कोरोना का शिकार हो गए। इसी तरीके से जो आपके बायो बबल सिक्योर बबल्स हैं उनके अंदर भी कोरोना जो है वो पहुंच चुका है, और खिलाड़ी जो हैं वो अपना एक खिलाड़ी जो है उसका टेस्टिंग हो रही है। इसके साथ ही अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि शाहिद आफरीदी जो हैं, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से थे, और वैसे तो उनका रोल मेंटोरिंग का था, लेकिन अब उसके अंदर वो उनकी अवेलेबिलिटी भी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अचानक से ये कहा है कि उनको कमर की शदीद दर्द है। अभी जो खबरें आ रही हैं उन्होंने कहा है कि मुझे कमर की दर्द है और मुझे इस बायो सिक्योर बबल से बाहर जाना है। सो PSL के जो मामलात हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा कोई सवालिया निशान जो है वो लगा है। जो PSL की जो इनाग्रेशनल सेरेमनी होती है उस सेरेमनी के बारे में भी PCB ने फौरी तौर पे घबरा कर एक घबराहट थी कि जनाब फौरी तौर पे कि हम उसको नहीं करते इनाग्रेशनल सेरेमनी को, और यहाँ पर ये सूरत हाल PSL के साथ आ रही है। भारतीय मीडिया इसको बहुत उछाल रहा है और उसको जो है लेकर चल रहा है कि जी ये देखें PSL के साथ ये हो गया, PSL के साथ ये हो गया। जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं उनके मुस्तकबिल के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे और खेलेंगे, अगर आ गए हैं तो क्या वो आगे फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं। ये तमाम तर बातें तो अभी तक सामने आ रही हैं। आज वाक़या पेश आया कि कराची स्टेडियम के अंदर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और इसकी आपने फुटेजेस भी देखी होंगी, फुटेजेस खबरें भी बाहर आई और ये भी एक वाक़या जो है वो सामने आ गया। तो नाज़रीन, मेरा दिमाग बतौर सहाफ़ी इस बात में उलझा हुआ था कि ये जो मामलात का तसलसल है PSL से पहले, ये कोई आम मामूली बात नहीं है। इसी हवाले से अभी मैं कुछ ज़राए से बात कर रहा था कि एक रूहानी शख्सियत हैं, कराची से ताल्लुक़ है, बहुत उनसे एक अक़ीदत का ताल्लुक़ है, और वो अक्सर जो है रूहानी मसाइल के ऊपर दुनिया की रहनुमाई करते हैं। मैं भी अक्सर उनसे रहनुमाई ले लिया करता हूँ। ज़्यादातर हमारा उनका जो डिबेट है वो फ़लसफ़ियाना होती है, क्योंकि मैं ये जो मेटाफिज़िक्स की बातें हैं वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती, यानी जो माबादुत तबियात हैं, जो आलम अरवाह की बातें हैं, वो जादू की बातें हैं और इस किस्म की जो दीगर मामलात हैं। लेकिन मैं आज ये वीलॉग करने पर इसलिए मजबूर हुआ हूँ कि ये वो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जो कि उस रूहानी शख्सियत, जो कि वेल कनेक्टेड शख्सियत है, सिक्योरिटी इदारों से भी के अंदर भी उनका आना जाना है, पुलिस रेंजर्स इनके अंदर उनकी बातचीत है, और जो इस वक्त एक रूहानी शख्सियत वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मौजूद हैं, बनी गाला में मौजूद हैं, उस सिलसिले से भी उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे बड़ा कैटेगोरिकली नाज़रीन बताया, उन्होंने सीधा सीधी बात की। उन्होंने कहा कि जनाब PSL की नाकामी के लिए बाकायदा तौर पर जो बंगाली जादू है, मैं फिर रिपीट किए देता हूँ, PSL की नाकामी के लिए बंगाली जादू भारतीय एमा पर किया गया है। मैं शॉक हो गया सुन के, क्योंकि वो शख्सियत हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करते। तो मैंने उनसे इस्तफसार किया कि हज़रत आप ये कैसे फरमा रहे हैं कि PSL के अंदर जादू है। उन्होंने मुझे बहुत सारी अहादीस कोट की, उन्होंने बहुत सारी जो है वो कुरानी हवाले भी दिए, और उन्होंने मुझे बताया तफसील जिनकी काफ़ी तवील है, लेकिन मैं उसको अगर शॉर्ट करके आपको बता दूं तो वो सिर्फ ये है कि उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से तसलसल के साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो वाक़यात हैं वो होने शुरू हो गए।
मैंने उन्होंने कहा कि जी धमाका, मैंने कहा जी भारतीय साजिश है, एजेंसियाँ जो है उन्होंने करवाया होगा। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। तो कोरोना तो जो है वो भारत ने आकर नहीं छोड़ा। ये तो नहीं है कि भारत इतना पेनिट्रेट कर चुका है कि वो कोरोना के डब्बे कैन खोलता फिरेगा और सबके अंदर कोरोना बांटता फिरेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना जो है एक खुदाई आफत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है और ये उन तमाम तर मुसीबतों की तरह है जिस तरह से हम मुख्तलिफ मुसीबतों के अंदर आ लेते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अपने घरों को देखिए, अगर आप बहुत खुश हैं, अभी कुछ चंद अरसे पहले, वो कहते हैं आप अक्सर घरों में देखोगे चंद अरसे पहले कुछ आपके घरों में खुशी का समा था, कोई शादी थी, कोई विलादत थी, कोई कामयाबी की नवीद थी, आप खुश थे और फिर अचानक से ऐसी एक आंधियाँ चलती हैं कि आपके घर के अंदर जो है वो अजल जो है वो उतरते हैं, मौत के फरिश्ते हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोग जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं और एक ऐसी गंभीरता के अंदर आप पड़ जाते हैं कि वो गंभीरता फिर सुलझने के बजाय उलझते चली जाती है। उन्होंने ये जब तमाम मुझे रेफरेंस दिए तो मैंने मेरा उन तरफ ध्यान गया, तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे क्लियर कहा। उन्होंने कहा कराची के अंदर ही बंगाली जो जादू करने वाले चंद सर्कल्स हैं, उन्होंने कहा कि सबको पता है कि वो सर्कल कहाँ पर बैठते हैं और लियारी से उनका क्या ताल्लुक़ है और लियारी के जो लियारी नदी है उसके साथ वहाँ पर चिल्ले की क्या अहमियत, इस किस्म की उन्होंने मुझे इशारे बताए। उन्होंने कहा कि यहाँ पर होने वाले जो बंगाली जो आमिल हैं उनको समुंदर पार से जो मुख्तलिफ जो पैगाम रसानी होती है, जो उनके एसेट्स मौजूद हैं भारत के इधर, उन्होंने उनको ये पैगाम रसानी की है कि जनाब PSL के लिए एक जादू का एहतमाम किया जाए और एक काला जादू, काला सफली इल्म इनके ऊपर किया जाए ताकि PSL जो है वो नाकाम हो जाए और PSL नाकाम हो और ये कुछ इसकी खबर कुछ इस किस्म की बने कि पाकिस्तान से ये बहरहाल मैनेज नहीं हुआ, किसी सूरत भी मैनेज नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताऊं, मैं पर्सनली इस तरह की बातों पे यकीन नहीं करता, आप भी नहीं यकीन, मेजॉरिटी नहीं करते होंगे और हमें अजीब बातें लगती हैं। मैंने उनसे सवाल भी किया, मैंने कहा यार कि सर हज़रत ये तो एक आम बंदे की ज़िंदगी में हो, समझ में आता है, इस तरीके की इतनी बड़ी आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पहले तो ये इस तरह से हुआ करता था कि किसी की ज़िंदगी में ये हुआ, किसी की ज़िंदगी के अंदर ऐसा हुआ, खान साहब की ज़िंदगी के अंदर बुशरा बीबी की वजह से कोई बदलाव आ गया, लेकिन अब स्ट्रक्चरल मामला आते हैं। अब ये उन्होंने मुझे बार बार कहा, उन्होंने कहा मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है। तो मैंने उनसे फिर जब ये बात की कि जनाब क्या ये सिक्योरिटी इदारे हमारे इससे जो है वो बेखबर हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तो उन्होंने मुझे इस पर भी बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि जनाब पुलिस के जो आला ज़राए हैं उनके साथ, आला अफसरान है उनके साथ उनकी बात हुई है, कुछ ने उनको रिजेक्ट किया है, कुछ ने उनको एक्सेप्ट किया है, वो इस पहलू के ऊपर ख़ास बात नहीं करना चाहते क्योंकि कंट्रोवर्सी है और वो कहते हैं कि मेरी जहाँ तक रसाई है जो कि आला फ़ौजी अस्करी ज़राए के अंदर भी है, उन तक भी मैंने अपना पैगाम कन्वे किया है। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो खातून अव्वल हैं उन सर्कल्स को भी मुतला करने की कोशिश की है कि ये मामलात भी देखे जाएँ, क्योंकि रूहानियत इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक अहम वो रखती है, एक हैसियत रखती है और अगर वो उनकी, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके पास ताकतें हैं तो वो ज़रूर इसको चेक करें और मेरे इस क्लेम को चेक करें ताकि हम इसमें से निकल सकें, मैं ख़ुद इसमें से निकल सकूं कि ये क्या मामलात हैं जो कि इस वक्त PSL के इर्द गिर्द हो रहे हैं। आप ये भी उन्होंने मुझे ज़रूर कहा, जाते जाते मैं आपसे ये भी बात शेयर करूँ, उन्होंने कहा कि आप आने वाले दिनों के अंदर देखिएगा PSL के साथ और भी मिसहैप्स हो सकते हैं अगर इस मामले के ऊपर ना देखा गया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने फैंस को के लिए कहा, उन्होंने कहा जो देखने वाले हैं अगर उन तक मेरी बात पहुंच सके। मैंने उनको कहा जी आप खुद कैमरे पर आ जाएं, उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, ये रूहानी मामलात हैं, उन पर्सनैलिटीज़ की अल्लाह जाने क्या उनके हैं। बहरहाल उन्होंने ये बात ज़रूर की कि आप PCB और इधर उधर जो कराची के स्टेडियम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जिस तरीके से आज आग लगी है, अगर आप उनसे कंफर्म कर लें तो उन्होंने कहा कि आप ये बहुत सारे सवालात क्लियर हो जाएंगे। मैं इस प्रोसेस में हूँ कि मैं इसको क्लियर करूँ। कराची के अंदर भी मैंने कुछ लोग छोड़े हैं जो मुझे पॉइंट बताया गया है कि वहाँ पर जाकर चेक करें कि ये क्या मामलात हो रहे हैं, इर्द गिर्द लोगों से पूछें। जैसे ही मुझे तफसील मिलती है तो वो तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फ़ैन्स को कहता हूँ कि जनाब वो चारों कुल पढ़कर जो है वो और साथ दरूद इब्राहिमी अव्वल और आखिर ये ज़रूर पढ़ें
और अपनी टीम के लिए, PSL के लिए और इस मुल्क के लिए दुआ करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो ये दुआ करें, ये आम दुआ है, तो ये दुआ करें तो उनका रुख भारत की जानिब, यानी अगर आपका जो भी रुख भारतीय बॉर्डर की तरफ बनता है आप उस जानिब रखें। और उन्होंने ये भी कहा है, अपील की है तमाम तर जो आला हुकाम हैं, जो इक़्तिदार के लोग हैं, उनसे कि वो इस मामले को देखें। और उनका ये भी कहना है कि उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बुशरा बीबी से कंफर्म कर लें, उनके सर्कल से कंफर्म कर लें कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे ही मुझे इस पर कुछ फर्दर तफसील मिल देगी हम इसको मज़ीद भी आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।